हेलो बच्चों, आज हम अष्टादश पाठ समझेंगे जो है महाराजः छत्रसालः, है ना। यानी महाराज छत्रसाल के बारे में इस पाठ में बताया गया है। ये पिंक बॉक्स में जो दिया गया है, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। हम पहले ये समझेंगे। वीरभोग्या वसुंधरा इत्या भाडङ्कं प्रसिद्धम् अस्ति। इति भारतभूमि सनातन कालादेव वीर प्रसुरीति सर्वसम्पत्तं यदा यदा वसुन्धरेयम् आक्रमणकारिभिः लुठकैः भूरि भारक्रन्ता भवति तदा तदा भगवदनुग्रहेणैव वीरपुरुषः संवर्तीय मातृभूमिं परतन्त्रता जालात् मोचयित्वा सनातनम् आदर्शं स्थापयन्ति। परतन्त्रताकाले एषः शौर्यं बलिदानं पराक्रमं राष्ट्रभक्ति अचाध्यात्म्य अनुकरणीयं जीवनं यापितं। तेषु महाराजा छत्रसालः अद्वितीयः। एतस्यैव महापुरुषस्य जीवमधिकृत्य पाठोऽयं प्रस्तुयते। अर्थात इसमें आपको समझाया जा रहा है पिंक बॉक्स में कि पृथ्वी वीरों द्वारा सुख उठाने वाली है ना। सुख उठाने वाली या सुख उठाने लायक धरती है। यह कहावत प्रसिद्ध है कि पृथ्वी वीरों द्वारा सुख उठाने वाली के लायक धरती है। यह भारत भूमि प्रारंभ काल से ही वीरों को जन्म देने वाली है। कई वीरों ने हमारे धरती पर जन्म लिया है, ऐसा सभी जानते हैं। जब यह वसुंधरा आक्रमणकारियों, लुटेरों, डाकुओं से बहुत भयभीत हो जाती है, यानी जब हमारे पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है, लुटेरे आ जाते हैं या डाकू आ जाते हैं, तब ये धरती जब डर जाती है, भयभीत हो जाती है, तब ईश्वर कृपा से वीर पुरुष जन्म लेकर मातृभूमि को परतंत्रता के जाल से छुड़ाकर सनातन आदर्श स्थापित करते हैं। परतंत्रता के समय में जिसके द्वारा शौर्य, बलिदान, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति आधारित अनुकरणीय जीवन बिताया गया, उनमें महाराजा छत्रसाल अद्वितीय है, यानी उनका नाम प्रसिद्ध है। इसी महापुरुष के जीवन के आधार बताकर यह पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम पाठ को समझते हैं। सम्प्रति अस्माकं देशोऽयं स्वतन्त्रो अस्ति, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्तये परतन्त्रता कालादेव समये समये राष्ट्रभक्तोः अनेके वीरपुरुषैः स्वस्य जीवनस्य आहुति
रपि प्रदतेति गोराडंग वेदेशी केभ्यः पूर्वं यदा भारतदेशः मुगले आक्रान्तः आसीत् तदा मुगलैः सह ये पराक्रमशालिनः युद्धं कृतवन्तः तेषु महाराज शिववीरः, महाराणा प्रतापः, राज्ञी लक्ष्मीबाई, वीर पुंडगवा, छत्रसाल प्रभृतयः अप्रतिमा योद्धारः आसन्। एते मातृभूमिं पराधीनतापाशात् विमुक्तये स्वीयं सर्वस्व हूतवन्तः। अर्थात इस पैराग्राफ में आपको समझाया जा रहा है कि वर्तमान में हमारा यह देश स्वतंत्र था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता काल से ही समय समय पर राष्ट्रभक्तों व अनेक वीर पुरुषों द्वारा अपने जीवन की आहुति दी गई है। यानी कई वीरों ने अपने जीवन की आहुति देकर अपने देश को स्वतंत्र रखा है और स्वतंत्र कराया भी है। अंग्रेजों से पहले जब भारत देश मुगलों द्वारा परेशान था, यानी पहले जो है अंग्रेजों के पहले मुगलों का शासन था हमारे देश पे, तो जब मुगलों द्वारा परेशान था तब मुगलों के साथ जिन पराक्रमी राजाओं ने युद्ध किया था उनमें से महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, महावीर छत्रसाल आदि महान योद्धा थे जिन्होंने मुगलों से लड़ाई करी और अपने देश को स्वतंत्र कराया। इन्होंने मातृभूमि को पराधीनता के श्राप से मुक्ति के लिए अपना सब कुछ आहुति में दे दिया, यानी अपना सब कुछ बलिदान कर कर अपने देश को स्वतंत्र रखा। बुंदेलकेसरी इति विख्यातस्य छत्रसालस्य जन्मः 1949तमे ईस्वीये मध्यप्रदेशस्य टीकमगढ़ जनपदस्य मयूर पर्वतीय क्षेत्रे मोर पहाड़ी लिधोरा ग्राम समीपे अभवत्। छत्रसालस्य मातुः नाम लालकुंवर साधनाधा देवी, पितृनाम च श्री चंपतरायः इत्यासीत्। अयं वीरः बाल्यकालादेव भारतमातरं मुगलशासनात् विमोक्तुं प्रयतते स्म। यथासमये एतदर्थम् एव छत्रसालः शिववीरमहाराजम् अपि मिलितवान्। तस्मै शिववीरो अपि सर्वविधं साहाय्यं कर्तुं वचनम् अयच्छत्। तथा च स्वतन्त्रतायै योद्धुं
स्वरूपम भवानीति नामकरणम नामम नामकम कृपाणम अपि दत्तवान। अर्थात बुंदेल केसरी के नाम से प्रसिद्ध छत्रसाल का जन्म 1649 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जनपद के मयूर पर्वत के क्षेत्र में वर्तमान लोधोरा विकासखंड के करकद कंचनई गांव में हुआ था। यानी जो है छत्रसाल जी का जन्म 1649 ईस्वी में हुआ था और टीकमगढ़ जनपद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनके गांव का नाम था करकर कंचनई। छत्रसाल की माता का नाम सारंधा देवी है ना। इनकी माता का नाम सारंधा देवी और इनके पिता का नाम श्री चंपत राय था। इनकी माता का नाम सारंधा देवी और पिता का नाम श्री चंपत राय था। इस वीर ने बचपन से ही भारत माता को मुगल शासन से मुक्त कराने का प्रयास किया। पूरे बचपन से ही उन्होंने कोशिश करी कि कैसे भी अपने देश को मुगल शासन से मुक्त कराया जाए। समय पाकर इसीलिए छत्रसाल शिवाजी से भी मिले। उनके लिए शिवाजी ने भी सभी तरह से सहायता करने का वचन दिया कि मैं भी मुगलों को अपने देश से आज़ाद करवाऊंगा, मुगलों का शासन खत्म करूंगा। और शिवाजी और छत्रसाल दोनों आपस में मिल गए और शिवाजी ने उन्हें वचन दिया उनकी सहायता करने के लिए। साथ ही स्वतंत्रता के युद्ध के लिए आशीर्वाद स्वरूप भवानी नामक तलवार भी दी। उनको मतलब आशीर्वाद के रूप में शिवाजी ने छत्रसाल को एक तलवार दी जिसका नाम था भवानी। औरंगजेबस्य अन्येषां राज्ञां च शक्तिम् अविगणय्य जनसहयोगेन छत्रसालः युद्धं कृतवान् विजयश्रियम् अपि अवाप्तवान्। असौ सेनानी सर्वप्रथम युद्धे चित्रकूटात् गोपाचल नगरम ग्वालियरम यावत् तथा च कालपीतः गंडाकोटा यावत् निर्जम प्रभुत्वं संस्थापयामासा। अनन्तरं सः पन्ना जनपदस्य गोणं जातीयान् राज्ञाः पराजित्य पन्नानगरं राजधानीम् अकरोत्। अर्थात औरंगजेब और अन्य राजाओं की शक्ति की परवाह किए बिना ही जन सहयोग से छत्रसाल ने युद्ध किया। यानी किसी की परवाह नहीं की, ना तो अन्य राजाओं की और ना ही अन्य लोगों की, केवल जनता की सहयोग से उन्होंने युद्ध किया और विजय भी प्राप्त की। इस युद्ध में सर्वप्रथम है ना इस विजय में सर्वप्रथम युद्ध चित्रकूट में
गोपाचल यानी ग्वालियर तक कालपी से गढ़ाकोटा तक अपने अधिकार या अपने राज्य की स्थापना की इन्होंने। बाद में उन्होंने पन्ना जनपद में गौड़ राज्यों को हराकर पन्ना को राजधानी बना दिया। मतलब गौड़ जाति के जो व्यक्ति थे उन्हें उन्होंने हराया और पन्ना राज्य को अपनी राजधानी बना लिया उन्होंने। प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ अस्य गुरु आसीत्। पन्नः गुरुः छत्रसालः महाराज इत्युपाधिना विभूष्य आशीर्वादं प्रदत्तवान्। यतः राज्ये त्वदीये नृपः छत्रसालः शोणितः सदा कंपमयी विभूषा विभातु अश्वः त्वदीयः समीयात् तु यत्र भोस्तत्र साफल्यमवाप्नुहि त्वम्। अर्थात इसमें बताया गया है आपको कि जब उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बना दी थी तब प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ उनके गुरु थे। उन्होंने प्रसन्न होकर छत्रसाल को महाराजा की उपाधि दी। उनके गुरु ने छत्रसाल जी को महाराज की उपाधि दे दी व आशीर्वाद भी दिया कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में धरती सदा कांपती हुई और सुशोभित होगी। तुम्हारा जो घोड़ा है वह घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तुम्हारी सफलता निश्चित है। इस प्रकार का उनके गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ भी तुम्हारा घोड़ा जाएगा। आपको पता है ना छत्रसाल जी का घोड़ा भी प्रसिद्ध हुआ था। तो इस तरह से उनके गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। यदा औरंगजेब दक्षिण भारते व्यापृतः आसीत् तदा युद्धकौशलेन असौ बुन्देलखण्डः मातुल राजस्थानः पञ्चाम भूप्रदेशः प्रयन्तनं क्षेत्रं स्वाधिपत्ये कृतवान्। मुगलशासकः इमं मानिनं प्रान्ताधिपतित्वं सुबेदारी इति दातुम् ऐच्छत् एव अन्यं न्यषेधयत्। एकदा महोबा जैबपुर नगरयोः मुगलशासने जाते सत्ययं पेशवा बाजीरावाय सहायतार्थम् एकं पत्रं प्रेषितवान्। बाजीराव सहायेन सह पराजितं भूभागं विजितवान्। विजयेन आह्लादितो अयं पेशवा
पेशवा बाजीरावम ओरस पुत्रमिव मत्वा विजित राजस्व तृतीय भागम तस्मे अहर्षम प्रादतम। अर्थात जब औरंगजेब दक्षिण भारत में व्याप्त था, जब औरंगजेब का वहाँ दक्षिण भारत में राज्य था तो व्याप्त था, तब युद्ध काल से उनके बुंदेलखंड, मालवा, राजस्थान व पंजाब तक का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था, है ना। यानी बुंदेल जो राजस्थान में है, वहाँ से लेकर पंजाब तक का पूरा क्षेत्र उसने अपने अधीन में कर लिया था। मुगल शासक ने इस मानी को प्रदेश का सूबेदारी देना चाहते थे। तब इन्होंने मना कर दिया। एक दिन महोबा जोधपुर नगर में मुगल शासन के रहते उन्होंने पेशवा बाजीराव को सहायता के लिए एक पत्र भेजा। बाजीराव की सहायता से उन्हें पराजित हो गए और फिर से जो है उन्हें वह राज्य प्राप्त कर लिया। इस तरह विजय से खुश होकर इनके पेशवा बाजीराव को अपनी संतान की तरह मानकर जीते राज्य को तीसरा हिस्सा, जो जिस राज्य को उन्होंने जीत लिया था उस राज्य का तीसरा हिस्सा उन्होंने उन्हें दे दिया। अपनी संतान बनाकर उस राज्य का तीसरा हिस्सा उन्होंने उसे दे दिया था, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से वह राज्य जो है और औरंगजेब के अधिकार से छूट गया था। इसके आगे के पाठ को समझिए आप। छत्रसालस्य शौर्येण राष्ट्रभक्तया उदारतया च प्रभावितो हिंदी भाषायाः महाकवि भूषणः छत्रसालदर्शक इति वीररस निर्बुद्धः काव्यरचनाम् अकरोत्। छत्रसाल काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम भूषण महाकवे शिविकाम अपि उत्तोलयत्। 20 वर्षस्य अवस्थायाम् एक त्रिशदूत रस सप्तदशस तत्मे खिस्ताब्यते मुरुसहानिया इत्यस्या तालपरिसरे एषः षण्डभण्डनिष्ठं शरीरम् अत्यजत। अधुना सः पाञ्चभौतिकशरीरेण नास्ति, परन्तु यशशरीरेण सर्वदा अस्मान् भारतीयान्
प्रेयन राष्ट्रभक्तिभावं च शिक्षयन् तिष्ठति एव। अयं देशः जन्मभूमिः संरक्षकस्य महापराक्रमशालिनः छत्रसालस्य सदैव ऋणी अस्ति। विजय तेतराम महाराजः छत्रसालः अर्थात छत्रसाल के शौर्य, राष्ट्रभक्ति और उदारता से प्रभावित होकर हिंदी भाषा में कवि भूषण ने छत्रसाल दशक नामक वीर रस की कविता लिखी। छत्रसाल ने काव्य व साहित्य शास्त्र की काव्य रस और साहित्य शास्त्र के सम्मान के लिए भूषण महाकवि की पालकी को भी उठाया। 82 यानी 82 वर्ष की अवस्था में 1731 ईस्वी में यानी 1731 ईस्वी में 4 दिसंबर को माउसहानिया तालाब के समीप या फिर सरिसर में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। तब वे यश शरीर से जीवित हैं, पंच भौतिक शरीर से नहीं। मतलब आज भी हम उन्हें याद करते हैं, है ना, लेकिन पंच शरीर से जीवित नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम लिया जाता है। वे हम भारतीयों को प्रेरित करते हुए और राष्ट्रभक्ति के भाव की शिक्षा देते हुए स्थित है। आज भी हम उन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रभक्ति की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह देश जन्मभूमि के रक्षक महापराक्रमी छत्रसाल का सदैव ऋणी रहेगा। महाराजा छत्रसाल की जय हो। तो आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा महाराजा छत्रसाल के बारे में। इस पाठ में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। ठीक है, ये शब्दार्थ भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके।